एक 2 मिनट वेट करके ना फिर स्टार्ट करते हैं, ताकि वो फिर बाकी बच्चों से मिस ना हो जाए, ठीक है? फिर उन्होंने बाद में दोबारा पूछना। हाँ जी, स्क्रीन शो हो रही है बच्चे? ठीक है सर, लास्ट वाली इक्वेशन का आखिरी पार्ट समझा दें। मैं समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ, ठीक है? हम बेसिकली क्या कर रहे थे, हम बेसिकली ये कर रहे थे कि हम ये देख रहे थे कि हमने पहले लूप लगाया ये वाला, ठीक है? इसमें आपके पास क्या बना, 4 इंटू i3 माइनस i2 प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ये प्लस क्यों आया था? क्योंकि लूप में प्लस में पहले ही एंटर हो रही थी, ठीक है? फिर हमने क्या किया, हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया। 4 और 24 था, दोनों साइड्स को 4 पे डिवाइड किया, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, 6 आ गया, -6 हो गया क्योंकि माइनस साइन था। नजर नहीं आ रहा सर। अच्छा, हाँ आप देखो, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद हमने फर्दर क्या किया, हमने ये किया, ये i3 माइनस i2 इज इक्वल टू -6 हो गया था, ठीक है? अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है? -i2 माइनस i3 इज इक्वल टू -6 बन गया, ठीक है? दोनों साइड्स को हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो वो प्लस हो गया। ये सारा काम मैं इसीलिए कर रहा था क्योंकि यहाँ पे ये जो इक्वेशन थी आपके पास, ये लूप 2 की, इसमें आपके पास एक टर्म आ रही थी i2 माइनस i3। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करने से, एक मिनट, सर एक मिनट। इक्वेशन से अगर हमने माइनस कॉमन लिया है तो दरमियान में वैल्यू प्लस नहीं हो जाएगी? आई बच्चे टू इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, वो मैंने 2 स्टेप किए हैं इकट्ठे। ये था i3 माइनस i2 इज इक्वल टू -6 था, ठीक है? ये था, ये चीज लिखी हुई है ये, ठीक है? ये मैं ओके यहाँ लिखी है। इसको मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये अब क्या बनेगा, i2 माइनस i3, ठीक है? ऐसे ही बनेगा ना? अगर आप जी। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या बनेगा, -i2, और ये माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस i3 बनेगा, तो वही क्वेश्चन बन जाएगी ना? ओके ओके सर। और फिर मैंने दोनों साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। आमतौर पे मैथ्स में ये कहते हैं दोनों साइडों पे माइनस हो तो उसको हम प्लस कर सकते हैं। तो आपके पास i2 माइनस i3 की वैल्यू क्या बन गई, 6 बन गई। ये i2 माइनस i3 की वैल्यू क्या बन गई आपके पास, 6 बन गई, ठीक है? तो मैं अब क्या कर सकता हूं, डायरेक्ट ये 6 वाली वैल्यू यहां पर पुट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हैं। कर सकता हूं, ठीक है? एक मिनट बच्चे, एक मिनट रुकना। अच्छा, तो मेरे पास ये क्वेश्चन क्या बन जाएगी, एक मिनट। अच्छा, ये मैं लिख के फिर आपको बताता हूँ। अच्छा, अब आपके पास ये 6 जब मैंने इस जगह पर पुट किया तो आपके पास ये इक्वेशन ऐसे बन गई, 3i2 माइनस 3i1
प्लस 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 12। ठीक है, इसको मैं फर्दर सॉल्व करूं, क्या बनेगा 3i2 माइनस 3i1 प्लस 24 इज इक्वल टू 12। और फिर फर्दर इसको अगर हम देखें 3i2 माइनस 3i1 इज इक्वल टू माइनस 12। ये सही है, ये माइनस 12 है यार, ये प्लस 2 लिख रहा लग रहा होगा, माइनस 12 आ गई। ये समझ आई कैसे हुआ है? सर हमने जो थर्ड इक्वेशन थी उसको के अंदर जो है ना मर्ज कर दिया, आप ये कह सकते हो। ठीक है, ओके सर। ठीक है। अब आपके पास लास्ट काम, आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल ये कर सकते हो, दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक तो आप ये कर सकते हो कि एक की वैल्यू दूसरी में पुट कर दो। अच्छा, ये इक्वेशन नजर आ रही है, इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को अगर मैं 3 पे डिवाइड करूं तो हमारे पास क्या बचेगा, i2 माइनस i1 इज इक्वल टू माइनस 4, ऐसे ही बचेगा। यस सर। ठीक है, इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ, i2 इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस i1, ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना बच्चे? यस सर। यस यस सर। सर। इस i2 की पे divide वैल्यू कर- को वापस मैं यहां पुट कर देता हूं। ठीक है, इक्वेशन 1 में तो क्या बनेगी इक्वेशन 1, 5i1 माइनस 3 इंटू माइनस 4 प्लस i1 इज इक्वल टू 6। ठीक है, ओके सर। अब सिंपल एक आपके पास अननोन है, उसके लिए सॉल्व करना है 5i1। एक मिनट में ऑन करता हूं। ये देखो, ये 6 है। अच्छा, ये गलती से डॉट लगा हुआ है, ये कुछ भी नहीं है, 6 है सिर्फ। ठीक है, 5i1 प्लस 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 प्लस 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय i1 माइनस 3i1 इज इक्वल टू 6। तो ये आपके पास क्या बनेगा, 2i1 इज इक्वल टू माइनस 6, i1 इज इक्वल टू माइनस 3 एम्पेयर। ठीक है, ओके सर। सही सॉल्व किया मैंने? यस सर, सही है। अच्छा, अब ये आ गया, अब हम ये रिलेशनशिप इस्तेमाल करके, इसको मैं 3 कह देता हूँ, ये रिलेशनशिप इस्तेमाल करके हमारे पास i1 की वैल्यू आ गई। ये i1 हम यहां पुट करके i2 फाइंड कर सकते हैं। यस सर। यस सर। एक मिनट यार, मैं एक चीज चेक करूं। अच्छा, हम क्या करते हैं, अगली वैल्यू फाइंड करते हैं। अगली हम कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सी बात है, i2 इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस i1, वो क्या है, माइनस 3 है। तो क्या बनेगा, माइनस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 7 एम्पेयर। ठीक है, ओके सर। ठीक है। तो आपके पास i3 क्या है, i3 क्या था आपके पास, याद है किसी को? i2 माइनस i3 इज इक्वल टू क्या था, 6, यही वैल्यू थी ना? यस सर। सारों को क्लियर है ना बच्चे, यही वैल्यू थी ना? यस सर। तो यस सर। i2 की वैल्यू आपके पास क्या है, i2 की वैल्यू आपके पास है माइनस 7 सर 6 ही है। माइनस i3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो माइनस i3 इज इक्वल टू 6 प्लस 7 माइनस i3 इज इक्वल टू प्लस 13, या i3 इज इक्वल टू माइनस 13, ऐसे ही है। यस सर। बच्चे ये समझ आइए ना? यस सर। यस सर, माइनस से मल्टीप्लाई कर ठीक है, तो आपके पास i1 और i2 और i3 तीनों वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो? नो सर।
नो सर। ठीक है, ये यहाँ तक आप इसको खत्म कर सकते हो। ठीक है, ये आपके पास सॉल्व हो गया। ठीक है, ओके सर। ओके सर। इस सर्किट में किसी को कोई कंफ्यूजन हुई हो? एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर वो थर्ड लूप जो हमने फाइंड आउट किया था ना, जी उसमें जी लाइक वो I2 माइनस I3 इक्वल टू जो 6, वो वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में आई थी। जैसे फिर आके भाई ने कहा कि वो सर्किट लाइक पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा था। तो सर किस तरह में पता चलेगा कि ये पॉजिटिव की तरफ है या नेगेटिव की तरफ है, अच्छा, कि मैं उसके हिसाब से हम फिर वैल्यू पुट करें? ये नजर आ रहा है लूप? यस सर, यस सर। जब हमने पहली क्वेश्चन ये इसकी क्वेश्चन लिखी थी, हम इस तरह लूप लगा रहे थे ना, ऐसे। यस ये सर। माइनस था। अच्छा, ये जरा इस तरह हुआ होगा, ये माइनस था। ठीक है, तो हमने जब लूप लगाया था तो हमने रेजिस्टेंसेस को पॉजिटिव रखा। इस जब हम ये लूप इस तरह चल रहे थे ना, तो इस जगह से एंटर हो रहे थे ना पहले, तो हमने इसको -6 यस लिखा सर। था। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है -6। ठीक है, यस सर। इसी तरह जब हम सेकंड पे आए थे तो हमने ये लूप लगाया, तो हमने देखा क्योंकि ये लूप इस तरह क्लॉकवाइज चलते हुए यहाँ से एंटर हो रहा है, तो नेगेटिव से एंटर हो रहा है, तो हमने क्या लिखा था, -12 लिखा था। यस सर। ठीक है, इसी तरह जब हम थर्ड लूप पे आए, जब हमने ये लूप लगाया, तो हमने देखा कि ये अब लूप यहाँ से एंटर हो रहा है, तो ये कौन सा था, पॉजिटिव टर्मिनल था। पॉजिटिव समझ। तो इस वजह से इसको हमने यहाँ पे +24 लिखा है। ठीक है, ओके सर। समझ आ गई है? यस सर। अच्छा, अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर हम केवीएल और केसीएल दोनों को इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं आपको अभी वो डायग्राम बना के बताता हूँ, फिर हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। बच्चे, ये स्क्रीन आपको क्लियर नजर आती होती है जो ये मैं कैमरे से शेयर करता हूँ? यस यस सर। सर। यस सर। हाँ, ये कहीं ना हो कि इतनी मेहनत से हम ये बनाते रहे। आप लोगों ने में से किसी ने वीडियो लेक्चर्स देखे हैं? आपके LMS में यस मैंने सर। अपलोड कर दिए हैं, आप में से किसी ने चेक किया है? यस यस सर। सर। यस। वो ओपन हो और रहे आप हैं, यस सर। वो सब क्विज। शुरू शुरू के तो ओपन हो रहा है, अभी बाकी बाद में अभी जाके देख लेंगे। आप जो है ना वो वाला लाजमी चेक करना। जो सेशन 6.2 है ना, वो क्विज के जो मैंने एक्सप्लेनेशन थी ना, वो थी, वो गूगल ड्राइव पे ओपन होगा, क्योंकि वो यूट्यूब पे ना अपलोड नहीं हो रहा था। तो उसको एक ओके दफा सर। चला कर देखना, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, तो फिर हमें थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा, बाकी कोई मसला नहीं। ठीक है, ओके सर। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर पोलैरिटीज गिवन हो तो फिर आपने उसको वैसे ही फॉलो करना है, जिस तरह यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको ये इस रेजिस्टर की ये पोलैरिटी दिया है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप इसी को फॉलो करोगे। ठीक है, वैसे तो ये बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग है जिस तरह हमने इसको सॉल्व किया, लेकिन फिर भी आप इसको ध्यान से देखोगे। ठीक है, ये जो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं, इसको हम किस तरह से करेंगे, इसको हम केवीएल केसीएल दोनों को इन्वॉल्व करके करेंगे। ठीक है, एक मिनट में आपको करवाता हूँ। ओके सर।
एक मिनट बच्चे रुकना, अच्छा एक मिनट मैं आ रहा हूँ। ओके सर। हेलो बच्चे, नजर आ रहा है आप लोगों को? ये स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी? जी सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब ये आपके पास सर्किट है, ठीक है। इसको हम करेंगे केवीएल और केसीएल दोनों को इन्वॉल्व करके। अभी तक हम केवीएल के थ्रू ही कर रहे थे, ठीक है। केवीएल हमें क्या कहता था कि सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। केसीएल हमें क्या कहता है कि सम ऑफ करंट्स एंटरिंग अ नोड इज इक्वल टू सम ऑफ करंट्स लीविंग अ नोड, ठीक है। ऐसे ही है ना? यस सर। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि हमारे पास नोड क्या है, ठीक है। यहां पर एक नोड बन रहा है, ये नोड है, ठीक है। इसको मैं नोड इसीलिए कह रहा हूं कि ये वो जगह है जहां से आगे फर्दर करंट डिवाइड हो रहा है। इसको मैं नोड नहीं बोल रहा हूं। क्यों नहीं बोल रहा मैं नोड? क्योंकि यहां पे कोई करंट डिवाइड नहीं हो रहा, जो करंट यहां से आ रहा है वही यहां फ्लो कर रहा है। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना बच्चे? यस सर। ठीक है, तो हमारे पास एक नोड है, ठीक है। ये नोड है, इसको मैं नोड ए कह देता हूं, सही है। इसको मैं क्या कह देता हूं? इसको मैं नोड ए कह देता हूं, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको मैं एक दफा ड्रॉ कर लूं, फिर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं, फिर आप उसको देख लेना। हाँ जी, ये सर्किट नजर आ रहा है आपको? यस सर। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था? इसको आपने एक नोड एज्यूम करना है, इसको मैं नोड ए कह देता हूँ, ठीक है। सेकंड चीज आप ये देख रहे हो कि सप्लाई वोल्टेज करंट को सप्लाई कर रही है ऐसे, ठीक है। और वो आगे दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ऐसे, क्योंकि यहाँ पर आके आपका जो वो है ना, यहाँ से आपकी रेजिस्टेंसेस पैरेलल में आ रही हैं, तो यहाँ तक तो करंट सेम है, यहाँ पे दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ओके सर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस करंट को I1 कह देता हूँ, इस करंट को I2 कह देता हूँ, और इस करंट को मैं I3 कह देता हूँ, ठीक है। अब इसकी मैं KCL के थ्रू इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ? कोई मुझे बताना चाहेगा? सर पहले लास्ट वाले दो वो करेंगे ना सर, हम लोग सीरीज में सॉल्व करेंगे ना। नहीं नहीं, अभी हम उसको अब हम KVL KCL दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम इसको इस तरह सॉल्व नहीं करेंगे, अब हम इसी को लेकर चलेंगे। KVL और KCL दोनों लगाते हुए इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको मैं ये कह रहा हूं, नोड ए पे, ये नोड ए पे मुझे आपने बताना है कि अकॉर्डिंग टू KCL क्या चीज, क्या इक्वेशन बनती है, ठीक है। तो नोड ए पे नोड ए। आप, हाँ, इक्वेशन बनती है सम ऑफ करंट्स एंटरिंग इज इक्वल टू सम ऑफ करंट्स लीविंग,
या आप ये ऐसे कह सकते हो, ऐसे कह सकते हो कि नहीं कह सकते? केसीएल यही है ना। देखो आपको मैंने बताया है सप्लाई करंट फीड कर रही है, आगे और कोई सप्लाई नहीं है, इसका मतलब ये करंट फर्दर यहाँ और यहाँ डिवाइड ही होगा। ठीक है, तो ये नोड में एंटर हो रहा है और ये दो करंट I2 और I3 नोड को क्या कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो मैंने लिखा I1 इस सम ऑफ करंट एंटरिंग, सम ऑफ करंट एंटरिंग यहाँ पे है ही एक करंट जो एंटर हो रहा है तो वो एक ही लिख दिया, और सम ऑफ करंट लीविंग I2 और I3 दो हैं जो लीव कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैं फर्दर ऐसे भी लिख सकता हूं, I1 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया? यस सर। अच्छा, अब सेकंड चीज पे मैं आता हूँ किस चीज पे, मैं इधर मैं ये डायग्राम दोबारा बना रहा हूँ क्योंकि उधर करंट्स बने हुए हैं, तो अब हम वोल्टेज के हिसाब से इसको देखते हैं। अच्छा, अब इस डायग्राम को आप देखो। ठीक है, अब हम करंट्स नहीं देख रहे, अब हम इस पे लूप लगा रहे हैं। ठीक है, लूप लगा के हम बेसिकली क्या करते होते हैं, हम वोल्टेजेस ही लिखते होते हैं, ऐसे ही है। यस सर। तो इस लूप की अगर मैं वोल्टेजेस लिखूंगा तो वो क्या बनेगी, पहले वाले की वो बनेगी -120 प्लस V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही बनेगी। यस सर। ये Yes, देखो sir. क्या नाम है उसका, दानिश। देखो अभी मैं करंट नहीं लिख रहा कि मैं I2 माइनस I3 करके लिखूं, सही है? यस अभी सर। मैंने सिर्फ वोल्टेज लिखी है। यस सर। अच्छा, दूसरी चीज, सेकंड लूप के लिए मेरी क्या इक्वेशन बनेगी? सेकंड लूप के लिए मेरी इक्वेशन बनेगी, अब देखो ये -V2 है और ये लूप इस तरह क्लॉकवाइज लग रहा है, तो ये क्या लिखी जाएगी, -V2 प्लस V3 प्लस V4 इज इक्वल टू 0। यही बनेगी। वोल्टेज 0 है। जी बच्चे क्या कह रहे हो? सप्लाई वोल्टेज 0 होगी ना इस इक्वेशन में? हाँ, इस लूप में तो सप्लाई वोल्टेज इन्वॉल्व ही नहीं है। ठीक है ना, यहां तक समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। यस अच्छा, सर। ये हो गया। अब मैं अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ सारी वोल्टेजेस की वैल्यूज लिखता हूं। ठीक है, V1 क्या होगी आपके पास? ठीक है, I1 इंटू R1 क्या है, 50 ओम है, तो ये आपके पास क्या बनेगा, 50I1। ठीक है, यही बनेगा ना? ओके सर। यस सर। अच्छा, V2 क्या बनेगा? V2 बनेगा I2 इंटू 100, ऐसे ही है। 100 टाइप बनेगा। I2, ये I2 लिखा हुआ है ना। देखो इस R2 रेजिस्टर के अक्रॉस ये V2 वोल्टेज क्या है, R2 रेजिस्टर के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है, तो ये I2 करंट हो गया और 100 ओम की रेजिस्टेंस होगी। ठीक है आखिर? ओके सर। अच्छा, इसी तरह V3 क्या बनेगा, I3 इंटू 20 इज इक्वल टू 20I3। अच्छा, अब मैं जिससे पूछूं मुझे वो बताएगा, एहसन, मोहम्मद एहसन अली। मोहम्मद एहसन अली। यस यस सर। हाँ जी, V4 क्या बनेगा मुझे बताओ, V4 वोल्टेज क्या बनेगी? ये लो, सर कैमरा ब्लर बहुत है। अब हो जाएगा, ठीक है, अब सही है। एहसन, V4 क्या बनेगा? यस सर। सर एक मिनट वेट। सर I3 I4। देखो एहसन, ये सीरीज सर्किट है। ठीक है, देखो इस रेजिस्टर के क्रॉस I3 फ्लो कर रही है, इसके क्रॉस भी क्या फ्लो कर रही है, I3 करंट ही फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो
ओके आप सर। बेशक i3 बोल दो, लेकिन आप आखिर में उसको ये लिखोगे कि i3 इज इक्वल टू i4, ठीक है। तो i3 इंटू 80, ठीक है, ये क्या बनेगा आपके पास 80 i3, ठीक I3 है। ओके सर। ये चार आपके पास वो करंट्स आ गए, इन वैल्यूज को आप यहाँ पुट कर देते हो। सर 80i4 होगा। बच्चे अभी मैंने इसको यही बताया है कि आपके पास इस ब्रांच के अंदर, ये ब्रांच के अंदर i3 करंट Yes, यस मौजूद सर, है, यस सर, ठीक सर है। 80i3। सीरीज हाँ, में आ रहे हैं दोनों वो थोड़ा सीरीज सा में ब्लर का वो हो गया, ब्लर किया था था। ना इसे। एक मिनट यार, ये कैमरा मैन उनको, ठीक ऐसा है। ही है ना सर? जी बच्चे क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि दोनों सीरीज में है, दोनों सीरीज के में है, करंट हाँ सीरीज में तो करंट सेम होगा, बेशक आप उसको i4 नाम दे दे, लेकिन i3 और i4 बराबर ही होगा, ऐसा ही यस सर, एग्जैक्ट। ठीक है, तो मैं वैसे ही बोल रहा था। कोई बात नहीं। अच्छा, उसके बाद ये जो दो वैल्यूज हैं, इनको मैं इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ, तो इक्वेशन 2 क्या बनेगी मेरे पास, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है, जो केवीएल से लिखी थी पहले लूप में। -120 प्लस v1 की वैल्यू क्या है 50 i1, और v2 की वैल्यू क्या है प्लस 100 i2, ऐसे ही है, इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं 50 i1 प्लस 100 i2 इज इक्वल टू 120, ठीक है, ओके सर। ये हो गया। अच्छा, सेकंड इस इक्वेशन में जब हम वैल्यू पुट करते हैं v2 v3 v4 की, तो v2 क्या है हमारे पास -100 i2 प्लस 20 i3 प्लस 80 i3 यस इज सर। इक्वल टू 0, ठीक है। इसका क्या बना 100 i2 प्लस 100 i3 इज इक्वल टू 0, या आपके पास 100 i2 इज इक्वल टू 100 i3, i2 इज इक्वल टू i3, ठीक है। यस सर। ठीक हो गया। यस सर। यार इसमें ना एक गलती है, रुको मुझे चेक करने दो। अच्छा एक मिनट, मैं शेयर करता हूँ, मुझे चेक करने दो, इसमें कोई गलती हो गई। सर स्क्रीन वो चेक कर रहे हैं सर।
सर आपका माइक म्यूट है सर, आवाज नहीं। अच्छा सॉरी, ठीक है। अच्छा मैं आपको ये कह रहा था, अब I1 और I2 की भी वैल्यू आ गई है इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन से हम I1 की भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। I1 इज इक्वल टू 120 माइनस 100 I2 डिवाइडेड बाय 50, यही आएगी। यस सर। तो अब हम क्या करते हैं, ये I1, I2 और I3 की वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करते हैं जो KCL से हमने कैलकुलेट की थी। वो क्या थी, I1 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इधर I1 की जगह क्या आएगा, 120 माइनस 100 I2 डिवाइडेड बाय 50 माइनस I2, और इस I2 की जगह ही हम I3 भी पुट कर देते हैं, इधर भी I2 ही पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास बनेगा 120 माइनस 100 I2 इज इक्वल टू 0। ये बनेगा 100 I2 इज इक्वल टू 120, I2 इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाय 100 1.2। ठीक है, यही बनेगा ना। ओके सर। फिर आपके पास I3 भी क्या है, 1.2 है। ठीक है, क्योंकि I2 और I3 बराबर थे। और एक मिनट यार, सॉरी, ठीक है, I2 आपके पास क्या आ गया, 1.2 आ गया। I3 भी आपके पास 1.2 आ गया, क्योंकि वो सेम थे। और हमने आखिर में क्या कैलकुलेट कर लिया, I1 कैलकुलेट किया। I1 इज इक्वल टू 120 माइनस 100 इंटू 1.2। यार इसमें ना मुझे कोई कंफ्यूजन हो रही है, इसको ना हम नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा देखेंगे, ये कुछ प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, मुझसे कोई गलती होगी ओके इसमें। सर। सही है। ओके ओके सर। इस लेक्चर का टाइम वैसे भी ओवर हो रहा है, ये मैं आपको ना नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। कोई मुझसे गलती हो रही है इस कैलकुलेशन में, ये I1 ना 0 आ रहा है, 0 नहीं आना चाहिए, कोई गलती हो रही है मुझसे। ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह ओके नेक्स्ट वीक में दोबारा बता दूंगा कि क्या गलती थी मुझसे। ठीक है, आप बेशक खुद से सॉल्व करके देख लेना, मेरी कैलकुलेशन में कहीं गलती हुई है। ठीक है, कहीं प्लस नेगेटिव, कहीं साइन में गलती हुई है, कोई इस तरह की गलती हुई है। ठीक है, सही है। ओके सर, ठीक है। ठीक है, ओके, मेरी तरफ से लेक्चर का एंड है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। ठीक है, ओके सर। ओके अल्लाह सर। हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज। सर हम लोग कुछ सॉल्व करने की ट्राई करते हाँ हैं आप तो। भी ट्राई करना, कोई गलती है छोटी सी होगी, नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज।